सरोजा ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है और जब तक वो अपनी बेटी का ठिकाना नहीं बता देती तब तक तो उसे मार भी नहीं सकते। कहा मेरी कसम, सच तो मैं निकलवा कर रहूंगी, लेकिन तब तक वो लड़की अन्नपूर्णा के सामने नहीं आनी चाहिए। 3 दिन के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आओ चंद्रू, धीरे आओ, धीरे धीरे बेटा। मालती माँ, आओ बेटा, मैं पकड़ती हूँ। आइए। हाँ, वो दो। अब ये अपने हाथ में ले लो और पीछे फेंक दो और पीछे मुड़ के ना देखना, ठीक है? आइए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। नहीं, चंद्रू को हमारे को कुछ दिखाना है। आओ बेटा, आओ। मालती, वो रिमोट दे दो मुझे। ये देखो। जो भी इस महिला की जानकारी देगा उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर आपने इस महिला को कहीं भी देखा है तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क कीजिए। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ, सरोजा। देश के सभी छोटे बड़े चैनल्स और छोटे से छोटे अखबार में मैंने ये न्यूज़ चलाई है और हर जगह पोस्टर भी लगवाया है। मैंने सरोजा को ढूंढने की कोशिश फिर से शुरू की है। सरोजा और मारी पोती इस घर की असली मालिक है। मुझे पूरा यकीन है कि वो 3 दिन में यहाँ होगी हमारे पास। मैंने पुलिस में भी खबर कर दी है। वो लोग भी सरोजा और उसकी बेटी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। उस दिन टीवी में देखने के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया था कि वो दोनों जिंदा हैं और अब हमें उन्हें ढूंढने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हमारी पोती का वनवास खत्म होने वाला है चंद्रू। वो अपने घर, अपने परिवार यानी हमारे पास जल्द लौट आएगी। चलिए, आइए। संभल के। कोशिश अच्छी है संध्या जी। मॉम, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मम्मी जी ने फुल ऑन सर्च शुरू कर दिया उस लड़की को ढूंढने के लिए। अगर उस तक पहुंच गए तो? रिलैक्स मॉम। दादी ने अभी बस सरोजा की फोटो दी है एड्स में, अपनी पोती की तो नहीं दी ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं वो कैसी दिखती है। और वैसे भी उसका स्केच भी खराब हो गया था और वो पेंटर भी डर के भाग गया। So just chill। और जब तक सरोजा नानी के कब्जे में है तब तक स्ट्रेस क्यों लेना? लेकिन अनिका, अगर सच में वो सरोजा तक पहुंच गए तो? उर्मिला सही कह रही है। हमें अन्नपूर्णा को कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उसने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अगर पुलिस वहां तक पहुंच गई जहां मैंने सरोजा को कैद करके रखा है तो हमारा खेल खत्म। तो फिर सरोजा सबको अपनी बेटी का पता बता देगी और वो बेटी यहाँ इस घर में वापस आ जाएगी। फिर क्या करें नानी? ये घर, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ मेरा है। अगर उनकी लाडली पोती वापस आ गई तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा।
अन्नपूर्णा को सरोजा तक पहुंचने से रोकने का एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प लगेगा। मेरी हेल्प? अब मैं ऐसा दांव खेलूंगी कि गुमशुदा पोती का किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कामिनी कसम। जी आप बता सकते हैं वो जो पार्टी पॉपर उस दिन फंक्शन के लिए आया था कॉलेज में, वो आप ही की दुकान से आया था ना? हाँ हाँ, लेकिन हमने तो उसमें वही कागज वगैरह भरा था। पार्टी पोपर अपना संकेत ही बनाता है और वही कॉलेज में दे के आया भी था। आप संकेत को बुला सकते हैं, हमें उनसे बात करनी। अभी वो छुट्टी पे। तो फिर फोन नंबर दीजिएगा। देखिए मैडम, 3 साल से उसकी बेटी बीमार है। बेचारी की किडनी फेल हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत हालत खराब है। तो संकेत वही है। आप बता सकते हैं वो कौन से अस्पताल में, वहां जाके मिल सकें अगर तो? सिटी हॉस्पिटल में। लेकिन मेरी बात मानिए तो आप लोग कुछ दिन रुक जाइए। अभी उससे कोई सवाल जवाब मत करिए, क्योंकि बेचारा पहले से ही बहुत परेशान है। ठीक है भाई, धन्यवाद। एक काम करते हैं, कुछ दिन ना रुक जाते हैं और फिर बात करते हैं संकेत साहब से। भगवान करे उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो। लेकिन हमारे को तो एक बात समझ ना आ रही है, जन्माष्टमी जैसे शुभ दिन पर कोई इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सके? किसने किया होगा वो ब्लास्ट और क्यों? कुछ समझ ना आ रहा है। इधर खाली क्यों है? इधर भी लगाओ।